बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे शीर ख़ुरमा, जो कि बनता है अमूमन ईद पर, लेकिन इसकी रेसिपी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। वैसे तो मैंने इसे ईद पर बनाया था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैंने जो है इसे अपलोड नहीं कर सकी, तो अब मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पर जो है हम पतीले में ले लेंगे, यानी देगची पतीली। नॉन स्टिक है वैसे तो, ये नॉन स्टिक की पतीली है, तो उसमें हम ले लेंगे तकरीबन 2.5 किलो के करीब दूध। ये दूध जो है 2.5 किलो है और ये फुल फैट मिल्क है, इससे बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर जो है हम पहले इसे बॉईल कर लेंगे। ये देखिए बॉईल हो चुका है, इसको बॉईल करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है हम इसमें दीगर चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। यहाँ पर जो है ये बॉईल हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब जो है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को आप ऐसे नहीं ऐड करें, उसे आप पीस के या जो उसका पेस्ट होता है वो आप ऐड कर दें, या फिर जो है आप उसको कूट के ऐड कर दें, ठीक है, लेकिन साबुत नहीं करिएगा। उसे हमने मिक्स कर लिया था। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है घी लिया है, मेल्ट घी। घी को मेल्ट कर लिया, अगर मेल्ट नहीं है तो। यहाँ पर जो है मैंने लिया है बादाम पिस्ते। मैंने बादाम पिस्ते यहाँ पर लिए हैं और साथ में मैंने छुआरे लिए हैं। आपके पास किशमिश हो तो आप वो भी ले लें। मज़ीद जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो तो आप उसे ले लें। तो यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं किया करना है, यानी कि हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना तेल के अंदर। लाइट फ्लेम के ऊपर आपने इसको लाइट सा फ्राई करके दूध में जो है ऐड कर देना है, ठीक है। इससे ये होता है कि ये जो है थोड़े से ये कुक हो जाते हैं। कुछ लोग जो ना छुआरे जो है साबुत साबुत ऐड करते हैं, तो वो जो है खाने में नहीं आते। मतलब जब आप उसे मतलब मुझे तो स्पेशली नहीं पसंद कि मतलब जैसे कि हम शीर खुरमा खा रहे हैं तो वो इतने बड़े बड़े जो मतलब ये जब हम काट के इसे यूज़ करते हैं तो वो इसलिए अच्छे तरीके से खाने में आ जाती है मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर हमने उसको अलग निकाल के रख लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने दोबारा से घी मेल्ट घी ऐड किया है और साथ में जो है सेवइयों का जो एक पैकेट ऐड कर देंगे हम। सेवइयों को जो है अच्छी तरीके से चूरा करें और चूरा करने के बाद हम यहाँ पर इसे कुक करेंगे, यानी कि हम कुक करके हर चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही कच्ची ऐड नहीं कर रहे, ऐसे ही कि टेस्ट ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सेवइयों को जो है हम घी के अंदर लाइट सा भूनेंगे, मतलब वही फ्राई कर लेंगे, भूनेंगे। तो भूनने के बाद जो है हम इसको दूध में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से जो है हमने इसको जो है करना है। कम से कम 2 से 3 या 4 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरीके से लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करना है। हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना जल जाएंगी। यहाँ दूध में जो है हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको अच्छे लगते हो आप वो ऐड कर दें। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैंने ऐड किए हैं आप वही ऐड करें, ऐसा नहीं है। जो अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो आप उसे ऐड कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सेवइयाँ भी ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखी थी। देखिए मैंने इस तरीके से ऐड कर दी। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने दूध में भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1 गिलास के करीब आई थिंक। तो यहाँ पर जो है इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे, जितना आपको अच्छा लगे, जितना गाढ़ापन आपको चाहिए हो शीर खुरमे के अंदर, तो आप उतना जो है देर से कुक मतलब पका लें। तो ये देखिए अब ये इस तरीके से है, यानी कि अभी ये खालिस दूध है, इसमें कोई पानी नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पर जो है जब मैं पकाऊंगी तो मैं इसे पानी ऐड करूँगी ताकि पकेगा तो फिर ये गाढ़ा होगा। जब गाढ़ा हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि मेरे हिसाब से सूटेबल है, तो फिर मैं इसकी फ्लेम जो है बंद कर दूँगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है हमने इसे पकने रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे पकाया था, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। मैंने यहाँ पर जो है ऐड किया है खोया। खोया मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन मैं आपको बातों बातों में बताना ही भूल गई थी कि खोया मैंने ऐड किया तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसमें खोया ऐड किया था। इसी से बहुत टेस्ट आएगा। खोया को जो है आप चूरा चूरा करके ऐड करें। उसके बाद वो अच्छे तरीके से हल करें उसको, मतलब चमचा वगैरह चलाएं अच्छे तरीके से। वो हल हो जाएगा तो उसी तरह में पक जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ मैंने निकाल लिया और यहाँ पर से मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए। देख सकते हैं कि आप मैंने यहाँ पर किस तरीके से सजा के इसको फिर डीप फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा करने के लिए।
तो यहाँ पर जो है हमारी जो रेसिपी थी बहुत ईज़ी थी, जो कि झटपट बनकर तैयार हो गई। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।